मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू ज़िंदा खुदा है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की हर बरकत से तू ही नवाजता है। तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम डॉक्टर खालिद नाज के लिए और सारी टीम के लिए जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर तेरा काम कर रही है। PMI TV के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। जब तेरे कलाम को पेश किया जाता है, मेरे लिए, साइमीन के लिए बरकत का बाइस बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 5 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत जो है हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हों, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शादमान रहें, क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावंद, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, ये ज़बूर दाऊद का ज़बूर है। लास्ट एपिसोड में वो बात कर रहा था शरीरों के हवाले से, और आज जो तलावत हमने की है यहाँ पर वो ईमानदारों की बात करता है, रास्तबाजों की बात करता है। तो 11वीं आयत जो हमने तलावत की है, यहाँ पर लिखा है, 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। यहां पर उन लोगों की बात है जो खुदावंद खुदा पर भरोसा रखते हैं। उनके बारे में वो कहता है शादमान हो। और इसी आयत के अगले हिस्से में लिखे, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। शादमान हो, और यहां तक शादमानी उनके पास हो, या यहां तक शादमानी हो कि वो खुशी से ललकारें। किन की बात है? जो खुदा पर भरोसा रखते हैं उनकी बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, उनकी बात है, क्योंकि खुदा उनकी हमायत करता है, ये लिखा है। और इस हवाले से बाइबल जो है वो भरी पड़ी है। यहां पर इब्रानी जुबान का लफ्ज खोसे इस्तेमाल हुआ है कि भरोसा रखते हैं, भरोसा रखने वाले जो है उनकी बात है। इब्रानी का लफ्ज खोसे इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल के मुख्तलिफ मकामात में जब इस लफ्ज को हम स्टडी करते हैं, वर्ड स्टडी करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ मीनिंग हमारे सामने आते हैं। कि ऐसे लोगों की बात है जो खुदा को अपनी पनाह जानते हैं। ऐसे लोगों की बात है जो खुदा से उम्मीदवार है।
और मिसाल की किताब 14वें बाब की 32वीं आयत में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा उम्मीदवार किया गया है। और फिर रूत की किताब 2 बाब की 12वीं आयत में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका तर्जुमा पनाह किया गया है। तो लिहाजा ऐसे लोगों की बात है जो पनाह के लिए, जो हिफाजत के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों की बात है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो प्रोटेक्शन के लिए और जो फतह और गलबे के लिए खुदा पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों की बात है। और बाइबल ने यह वाज़े किया है कि तारीख के अंदर जिन लोगों ने खुदा पर भरोसा किया, खुदा ने उनकी मदद की, खुदा ने उनकी हमायत की। उनके मद्दे मुकाबल खुदा ने दुश्मन को फेल किया। उनके मद्दे मुकाबल खुदा ने दुश्मन को शिकस्त दी। उनके मद्दे मुकाबल खुदा ने दुश्मन के मंसूबों को फेल कर दिया। लेकिन याद कीजिए, ऐसे लोगों की बात है जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया है। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। जरा पिछली आयत, पिछली एपिसोड को याद कीजिए। शरीरों की बात थी कि वो फना हो, वो तबाह हो, वो मुजरिम ठहरे। और यहां पर रास्तबाजों की बात है कि रास्तबाज शादमान हो, इसलिए कि उनको खुदा की हमायत हासिल है। जो भरोसा करने वाले हैं वो सदा खुशी से ललकारे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुशी से ललकारने का मतलब ये है कि वो अपने खुदा पर फख्र करे, खुदा पर फख्र करते हुए शादमानी करे, क्योंकि उनको उनके खुदा की हमायत हासिल है। जिंदा खुदा की हमायत हासिल है। मजीद इसी बात को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मैं आप के लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़बूर की किताब, और ज़बूर 95 आप पढ़ेंगे तो यकीनन यही सेंस आपको मिलेगी और हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। ज़बूर 95। आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। हमारी जो निजात की चट्टान है उसके सामने, उसकी हजूरी में खुशी से ललकारें। इसका मतलब यह है कि उस खुदा पर फख्र करते हुए, यहां ललकार का मतलब है अपने खुदा पर फख्र करना। फख्र या शोर है उसकी बात है। फख्र करने के जो असरात है उसकी बात है ललकारना। और ये बनी आदम के जज्बात हैं। हम देखते अपने कल्चर में भी, जब कोई टीम विन करके वापस लौटती है तो उसके जो जज्बात होते हैं या उसकी कौम के लोगों के जज्बात होते हैं, हम उनसे वाकिफ हैं। टीम का खैर मकदम करते हैं और विन होने के बायस लोग नाचते हैं और लोग झूमते हैं और लोग अपने कपड़ों को हवा में लहराते हैं और लोग नाचते हैं, ललकारते हैं। तो हमारा खुदा जिस पर फख्र करने के बायस ज़बूर नवीस कहता है, उसके सामने हम जो है नगमा सराई करें और खुशी से ललकारें। यही बात जो हमने ज़बूर 95 में पढ़ी है, ज़बूर 100 में भी आपको मिल सकती है। लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदावंद की इबादत करो। लिखा है खुशी का नारा मारो।
ये नारा मारना इंतहाई खुशी का सबूत है, इंतहाई खुशी का इजहार है। नारा मारना एक शोर है, रिजॉयस वो कर रहे हैं, शादमानी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ज़बूर नवीस ज़बूर 5 के अंदर 11वीं आयत में वो कहता है कि जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं वो शादमान होंगे और खुशी से ललकारें, क्योंकि उनको खुदा की हमायत हासिल है। बड़ी बात है अगर किसी को हमायत हासिल हो। आप शिकंजे में हैं, आप मुश्किल में हैं, आप चारों तरफ घिरे हुए हैं, आप मौत के चुंगल में हैं। अगर आपको खुदावंद खुदा की हमायत हासिल है तो मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मौत वापस चली जाएगी। जब ज़बूर नवीस कहता है मेरा गुज़र खा मौत की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब खुदा की हमायत हासिल है तो यह जबरदस्त बात है। इसलिए ज़बूर नवीस यहां कहता है वो सदा खुशी से ललकारे, शादमान होंगे, शादमान और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। बड़ी बात है। जब दानियल और उसके साथी बाबल में थे और वहां पर यह मुनादी की गई कि जो ही साज बजे और लोग मूर्ति को सजदा करने के लिए आ जाए, शिकायत हुई कि चंद यहूदी जवान हैं जो बादशाह की नाफरमानी करते हैं। तलब किया गया, पूछा गया, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इस उम्र में हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते और हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं तेरी आग की भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ये वो नौजवान हैं जो खुदा पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया है। और ज़बूर में यही हम पढ़ रहे थे कि तू उनकी हमायत करता है। जो खुदा पर भरोसा करते हैं, ज़बूर नवीस कहता है तू उनकी हमायत करता है। बड़ी बात है अगर खुदा किसी की हमायत करता है, बड़ी बात है अगर खुदा किसी के लिए खड़ा होता है, बड़ी बात है अगर खुदा किसी को फेवर देता है, बड़ी बात है अगर किसी को खुदा की फेवर हासिल है। वो तूफानों में नहीं घबराता, बहरानों में बेदिल नहीं होता, क्योंकि आसमान का खुदा उनकी हमायत के लिए खड़ा होगा। जो उस पर भरोसा करते हैं, आसमान का खुदा उनके लिए खड़ा होगा, उनके लिए समुद्रों को चीरेगा, उनके लिए आग की तपिश को रिमूव करेगा, उनके लिए धूप में साया मुहैया करेगा, उनके लिए अंधेरे में रोशनी पैदा करेगा। किन के लिए? जो उस पर भरोसा करते हैं। जो उस पर भरोसा करते हैं उनकी वो हमायत करता है। इसीलिए कहता है वो शादमान हूं। सदरक मीसक अब्दुन्नजू को जब बयान सुना तो बांधा गया, इनको डाल दो आग की भट्टी में। मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने तो खुदावंद पर भरोसा किया। बांधा गया, डाला गया, फेंका गया। कुछ ही लम्हे के बाद हमें नजर आता है वो बादशाह फिर उसको देख रहा है। हमने तो यहां पर 3 लोगों को फेंका, ये तो 4 नजर आ रहे हैं। इसलिए 4 नजर आ गए क्योंकि हमायत करने वाला भी आ गया, उनको बचाने वाला भी आ गया,
उनको फेवर देने वाला भी आ गया, उनको छुड़ाने वाला भी आ गया। बादशाह बड़ा हैरान है, हमने तो 3 फेंके थे, ये 4 है। और यहां पर हमें नजर आता है कि उनको इलाही फेवर हासिल है। बड़ी बात है, किसी को इलाही फेवर हासिल हो, वो फातेह है। इलाही फेवर हासिल हो तो लोगों ने शेर को मार दिया है, इलाही फेवर हासिल हो तो रीछ को मार दिया है, इलाही फेवर हासिल हो तो लोगों ने फतह और गलबा हासिल किया है। आपको याद होगा दाऊद के जमाने में फलस्तियों की और बनी इसराइल की जंग थी और इसराइल की फौज घबराई हुई थी, भाग जाती थी। वहां पर एक दिन यही शख्स मैदान में उतरा है और इसने फलस्ती से कहा, तू तलवार के साथ आता है, भाले के साथ आता है, नेजे के साथ आता है, देख मैं रब्बुल फाज के नाम से आता हूं। इसलिए कि उसको इलाही फेवर हासिल थी और वो जिसकी ललकार से फौज डरती थी, जिसकी ललकार से इसराइल डरते थे, वो नीचे पड़ा है और दाऊद उसके ऊपर खड़ा है। जो बड़ा घमंडी और मुतकबर शख्स था वो शिकस्त खा चुका है और दाऊद फातेह है। इसकी वजह यह थी कि इसको खुदा की हमायत हासिल है, खुदा की हमायत हासिल है। और मैं समझता हूं मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा याकूब का खुदा है, मुबारक है वो जिसको याकूब के खुदा की हमायत हासिल है। और जब दाऊद ने फतह पाई है, जा रहे हैं, फिर औरतें उसके लिए गाती हैं, बजाती हैं, नाचती हैं। भाई खुदा पर भरोसा करने वाले शादमान है ना, खुदावन पर भरोसा करने वाले खुशी से ललकारते हैं ना। औरतें उसके लिए नाचती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, उसका वेलकम करती हैं कि साउल जब भी मारे तो हजारों को, दाऊद जब भी मारे तो लाखों को। इसलिए कि दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया। खुदा पर भरोसा करने वाले शादमान होते हैं। एक बड़ी फतह दाऊद के पास, उसकी अपनी जिंदगी के लिए फतह, उसके घराने के लिए फतह, उसके खानदान के लिए फतह, उसके भाइयों के लिए फतह, उसकी अपनी कौम के लिए फतह दाऊद के पास थी, क्योंकि वो खुदा पर ट्रस्ट करने वाला शख्स था, खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स था, खुदा को बिलीव करने वाला शख्स था। फिर वो शादमानी से भरा हुआ है, उसकी कौम शादमानी से भरी हुई है, उसके लोग शादमानी से भरी हुई है और उसकी कौम की बेटियां शादमानी से भरी हुई हैं, गाती हैं, बजाती हैं और नाचती हैं। खुदावंद पर भरोसा जिन्होंने किया है उनकी बात है, वो शादमान। और शादमान की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसी खुशी की बात है या ऐसा उसकी शादमानी की बात है जिसके लिए आप नाचते हैं, जिसके लिए आप झूमते हैं। ऐसी खुशी है, खुशी की इंतहा की बात है अगर शादमानी की बात है। छोटी खुशी की बात नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात है अगर आप शादमान हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है अगर आप शादमान हैं। छोटी खुशी की बात नहीं है। ऐसी खुशी जिसमें आप झूमना शुरू कर दें, जिसमें आप नाचना शुरू कर दें, उसको शादमानी कहते हैं। लेकिन उनकी बात है जो अपने खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी बात है जो अपने खुदा पर बिलीव करते हैं, उनकी बात है जो अपने खुदा पर निगाह करते हैं। और उनकी बात है, आपको याद होगा दानियल को शेरों के सामने फेंक दिया गया। उस दुरानिया में जब मना था कि कोई बादशाह के अलावा किसी और को सजदा ना करे, जब सख्ती से मना था किसी और माबूद की इबादत बंदगी ना की जाए, दानियल अपने खुदा के लिए झुकता रहा और खुदावंद खुदा ने
उसको फेवर दी, खुदावंद खुदा की हमायत उसे हासिल हुई। रात भर वो शेरों की मांद में रहा। सुबह सवेरे दारा बादशाह गया, दानिएल क्या तेरा खुदा कादर हुआ? उसने कहा, हां बादशाह, मेरा खुदा कादर हुआ। उसने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। उसने कहा, ऐ खुदा के बंदे, निकला। और याद कीजिए, यह शख्स खुदा पर भरोसा करने वाला था, हालात के साथ कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। बड़ा कमिटेड शख्स है खुदा के साथ। हालात ऑपोजिट है, हालात खिलाफ है, लेकिन वो खुदा से इस कदर वफादार है। कलाम में लिखा है, उन अय्याम में जो मना थे पूरा महीना कि बादशाह के अलावा किसी और की इबादत ना की जाए, उन अय्याम में वो अपनी कोठड़ी की वो खिड़की यरूशलेम की तरफ खोल के दुआ करता था, सजदा करता था, शुक्रगुजारी करता था, खुदा से बात करता था। तो ऐसा खुदा जो जिस पर भरोसा किया जाए तो मौत से बचाता है, जिस पर निगाह की जाए हलाकत से बचाता है, आग की तपश को रिमूव करता है, अपने लोगों के लिए समुद्रों को चीरता है। ऐसा खुदा वाकई तारीफ के लायक है। ऐसा खुदा वाकई प्रस्तुश के लायक है। ऐसा खुदा वाकई हमद के लायक है। और खुदा ये चाहता है कि अगर आपकी जिंदगी में फतह है, आपके घराने में फतह है, आपके खानदान में फतह है, तो इसके लिए खुदा की बात की जाए कि खुदा की वजह से मेरी जिंदगी में और मेरे खानदान में फतह है। अपनी बात ना की जाए। आपको याद होगा जब जदाऊन को भेजा गया तो लोग उसके साथ थे, खुदा ने कहा लोग ज्यादा हैं, कम कर दे। तो कल को लोग ये ना कहें कि हमारी वजह से फतह हो गई है। खुदा चाहता है कि उसकी बात की जाए, उसकी वजह से फतह है। तो ऐलान किया गया जो खौफजदा है वापस चले जाए। 22,000 लोग वापस चले गए, 10,000 रह गए। खुदा ने कहा अब भी लोग ज्यादा हैं। तो फतह के लिए, जंग के लिए कितने चुने गए? निकले 300। रीजन ये था कि खुदा चाहता था जलाल मुझे दिया जाए। खुदा चाहता था ये ना कहा जाए कि लोगों की वजह से फतह हो गई है। हमें गौर करना है। हमारी शादमानी, हमारी खुशी करने का रीजन क्या है? भाई अगर खुदा पर बिलीव करते हैं तो हमारे पास एक ललकार है। खुदा पर भरोसा करते हैं, शादमानी हमारे पास होगी। खुदा पर भरोसा करते हैं, फतह देगा, गलबा देगा, सूरत हाल को बदलेगा, तेरे लिए मेरे लिए समुद्रों को चीरेगा, आग को खत्म करेगा। ऐसे खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।